Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TGT English. Friends, I am going to complete the remaining part of part 33 PS 15. Here direction is given for question number 101 to 105. Yes, in each of the following sentences, a word in the sentence is given in bold. Beneath each sentence, four different ways of phrasing word in bold are indicated. Choose the best alternative from among the four. फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कुछ बोल्ड वर्ड हैं, उनको आपको देखना है और देखने के बाद जैसा इंडिकेट किया गया है वैसे आपको उसको रेक्टिफाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 इज़ गिवन हियर। नेहा हैज़ लैक्स द स्किल टू कन्विंस पीपुल। नेहा के पास लोगों को कन्विंस करने के लिए स्किल की कमी है। तो कमी मैंने आपको बता ही दिया, कमी ये लैक्स का मतलब होता है लाख, और यहाँ पर लैक्स जो होना चाहिए वो हो जो है कमी के रूप में होना चाहिए। तो इसके लिए लैक्स यहाँ पर ये दिया गया है, इसका मतलब होता है कमी होना, इस लैक्स का मतलब होता है कमी होना। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 इज डी। क्वेश्चन नंबर 102 is given here. The plan is to meet the captain at the naval dockyard. यहाँ पर ये जो नेवल दिया गया है इसका मतलब होता है नाभी, इसका मतलब होता है नाभी। तो इस सेंस में नहीं है। इसके लिए जो सही वर्ड है यहाँ पर 102 के लिए वो दिया गया है नेवल। यहाँ पर इसका मतलब होता है जो है जो एक क्या कहते हैं उसको, मतलब नेवी से संबंधित है, नेवी जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 103 इज गिवन हियर। द एरोगेंट बिहेवियर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द इंड वाज ने। ये ने जो दिया गया इसका मतलब होता है हिनहिनाना। ये घोड़े की बोली है, हिनहिनाना, हिनाना। यस, ये घोड़े की बोली होती है। और यहाँ पर जो होना चाहिए ने का मतलब वो हो 103 के लिए यहाँ पर दिया गया है ने पास में होना। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ने का मतलब होता है पास का, बगल का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 इज गिवन हियर। एस 104, yes, here is question number 104. The king and queen have been blessed with a pretty young princess. यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वीन जो वर्ड दिया गया है ये है नहीं होना चाहिए, क्वीन यहाँ पर ये वर्ड होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 105 इज गिवन हियर। द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव रिमेंड म्यूटेड फॉर ए वाइल। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये सेल्स दिया गया है, इस सेल्स का मतलब होता है नाव चलाने से, इसका मतलब नाव चलाने से होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर इस सेल के बारे में कहा गया है जिसका मतलब होता है बिक्री। इसका मतलब क्या होता है? बिक्री। तो यही पर यही वर्ड जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 106 टू 110 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज यहाँ स्पेलिंग गलत है, पैसेज यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यस होना चाहिए। पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज, हर जगह स्पेलिंग गलत। केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में जो है कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबर की जगह पर आपको सही वर्ड भरना है। ये पैसेज चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और उसके बाद इसके नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106, एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ डैश दिया गया है। इसी डैश में आपको सही ऑप्शन से वर्ड भरना है और सही ऑप्शन बताना है। 106 के लिए जो यहाँ पर सही वर्ड है वो दिया गया है ट्रूथ, यस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 इज गिवन हियर, द डैश ऑफ आवर एजुकेशनल करिकुलम एज वेल एज। यहाँ पर भी आपको जो है एक वर्ड भर करके ऑप्शन बताना है। तो इसके लिए 107 के लिए जो सही यहाँ पर वर्ड दिया गया है एस, वो दिया गया है यहाँ पर क्वालिटी। क्वालिटी यहाँ पर भरा जाएगा और ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 108, दैट ऑफ आवर डैश एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान में ऑप्शन से वर्ड भरना है और ऑप्शन बताना है। 108 के लिए यहाँ पर टीचर्स वर्ड भर देंगे तो ये सेंटेंस पूरा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज टी। क्वेश्चन नंबर 109 is given, is likely to remain dash, it is not enough for a society to have experts। यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही वर्ड भरना है 109 के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है इनएडिक्वेट, अपर्याप्त के सेंस में इनएडिक्वेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 110 is given here, the kind of people who cannot be replaced by computers and dash। यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही वर्ड भरना है ऑप्शन से। तो 110 के लिए यहाँ पर जो दिया गया है सही वर्ड वो है रोबोट्स। पैसेज के अनुसार ये सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 111 इज गिवन हियर, पंक्चुएट करेक्टली। यहाँ पर पंक्चुएशन के नियमानुसार आपको इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दिया गया है, एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड, इसको पंक्चुएट करना है और सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखना है कि सही ऑप्शन इसके लिए कौन सा दिया गया है। यस, 111 के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये डी दिया गया है। डी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही है, एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च्ड फॉरवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पर भी पंक्चुएशन का नियम दिया गया है करने के लिए। द क्रिएटर इंसर्ट एस बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से है। डायरेक्ट स्पीच की अनुसार जो है पंक्चुएट कर देना है। इसका जो ऑप्शंस इसके दिए गए हैं इधर हैं। एस, ऑप्शंस आर गिवन हियर। यस, ऑप्शंस आर गिवन हियर। यस, यहाँ पर कुछ रिमेनिंग पार्ट और है। योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट इज गिवन इन फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। यहाँ से आपको करेक्ट वन यानी कि सही ऑप्शन आपको बताना है। 112 के लिए यहाँ पर 112 के लिए जो सही ऑप्शन दिया गया है एस, 112 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है। यस, यहाँ पर दिया गया है सी में, द क्रिएटर एंसर्ड एस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। ये सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 113, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर भी पंक्चुएशन के अनुसार आपको करना है। तो इसका फटाफट से मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, मैंने हल किया है इसको। यस, यहाँ पर ये जो सी दिया गया है ये दिया गया है, एज सीजल लव्ड मी आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट एज ही वॉज वैलियंट ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशस आई स्लीव हिम। ये जो है सही है सी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 114, परहैप्स क्राइड ही द मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो ये जो है स्पीच बतानी है। तो 114 के लिए यहाँ पर जो सही स्पीच है
वो दी गई है ऑप्शन सी में। परहैप्स राइट देयर में बी सच मॉन्स्टर्स यू डिस्क्राइब एज यू डिस्क्राइब। Question number 115 is given here. There is a slavery. No legislation can abolish the slavery caste. यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है 115 के लिए। तो 115 के लिए यहाँ पर दिया गया है सही ऑप्शन बी। There is a slavery that no legislation can abolish slavery caste. ये स्पीच से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एस क्वेश्चन नंबर 116 is given here as क्वेश्चन नंबर 116 to 120 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 is given here. What is the figure of speech has been used in the following line? Line is let not ambition mock their useful toil. इसमें आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बतानी 116 के लिए जो यहाँ पर आंसर दिया गया है। एस 116 का जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर एम्बिशन को। क्वेश्चन नंबर 117 एस 117 इज गिवन हियर द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड। यहाँ पर डिफिनीशन के लिए एक कोड दिया गया है। डिफिनीशन के साथ आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस प्रकार से होता है जिसमें साउंड के आधार पर फिगर ऑफ स्पीच बताई जाती है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए ओनोमोटोपोइया जो है साउंड के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 118 इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टील्थ। यहाँ पर भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है 118 के लिए। एस यहाँ पर जो सही है सही फिगर ऑफ स्पीच दी गई है वो है अपॉस्ट्रॉफी। यहाँ पर संबोधन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फिर से एक बार देख लीजिए। यस यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से स्लीप को ये जो है संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 point out the figure of speech in the following line. Line is where beauty cannot keep her lustrous eyes. यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। यस पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पर ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 120 द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग इज नोन एज। ये रिपीट हो रहा है 120 जो है ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी ओनोमोटोपोइया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। हाउ एवर देयर आर ए नंबर ऑफ प्लेसेस एंड इवेंट्स दैट रियली मस्ट बी सीन एंड एन्जॉयड इफ़ यू आर इन लंदन। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड ये हाउ एवर दिया गया है। आपको बताना है कि हाउ एवर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रकार का कंजंक्शन होता है हाउ एवर इस पर भी या खैर तो भी अर्थ में। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 122 आई थिंक वी नीड टू रीथिंक हाउ एडिक्टेड वी आर बिकमिंग टू बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग एट ऑल टाइम्स। यहाँ पर एवरीवन के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है 122 में। तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है। एवरीवन इज प्रोनाउन हेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 113 प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। यहाँ पर प्रोवाइडेड जो है एक कंडीशनल वाक्य दिया कंडीशनल वर्ड दिया गया है। इसके शेष जो ऑप्शंस हैं इधर मैं देखता हूँ। एस यस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इसके 103 के लिए। तो सही यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन ये है
मैंने पहले ही बताया कि कंडीशन के हिसाब से है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 114 इज गिवन हियर, everyone has his own ideas about best way to bring up children। यहाँ पर आपको his के लिए बताना है कि his क्या है। तो 124 के लिए यहाँ पर जो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है। ही जो है प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ही हिज हिम, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 125 and last question of this video and last question of the whole set. Yes, question number 125. Choose the plural of the word given in bracket. Sentence is given here. Scientists are always studying the phenomenon of नेचर। यहाँ फिनोमिनन जो ये वर्ड दिया गया है इसका आपको प्लूरल बताना है, ये सिंगुलर नंबर में दिया गया है। ऑप्शन से देखते हैं इसके। यस, ऑप्शंस आर गिवन हियर। फिनोमिना ये नहीं है, फिनोमिनान्स यहाँ पर जो है फिनोमिना, फिनोमिनन सही है, ये मैंने गलत लगा दिया। यस, फिनोमिना, यहाँ पे फिनोमिनान जो है सिंगुलर नंबर है और फिनोमिना जो होता है ये प्लूरल नंबर होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें। अगर वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get notification as soon as you wish. Thank you for watching this video. Wait for next.